जिला ऊना मुख्यालय के विश्राम गृह में भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक जिला अध्यक्ष कमल सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से भाजयुमो प्रभारी जगदीप रिम्पल ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। इस बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों सहित ऊना के 5 मंडलों के अध्यक्षों के साथ साथ जिला भाजयुमो के कार्यकारिणी सदस्य भी उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रभारी जगदीप रिम्पल ने कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करते हुए कहा कि युवा मोर्चा के हर कार्यकर्ता में देश हित में कार्य करना प्राथमिकता रहती है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा का हर कार्यकर्ता दरी बिछाने से मंच संचालन तक की भूमिका निभाने में सक्षम होता है। उन्होंने बताया कि जब से कार्यकारिणियों की घोषणा हुई है, ये पहली बैठक जिला की हो रही है जिसमें लगभग जिला के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं जिला अध्यक्ष कमल सैनी ने बताया कि जब से मुझे दायित्व सौंपा गया है तब से लेकर अब तक हम लोग 12 बैठकों का आयोजन वर्चुअल बैठक के माध्यम से कर चुके हैं। उसके अलावा पौधारोपण का कार्यक्रम पूरे जिला भर में किया गया। 5 मंडल की कार्यकारिणी की घोषणा करवाई गई। उसके अलावा लगातार जो भी दायित्व शीर्ष नेतृत्व द्वारा हमें सौंपा गया है, हम उसको निर्वाह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजयुमो ने कोविड-19 के चलते लोगों की काफी सहायता की थी और बाद में केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार की नीतियों को कैंपेन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया था। इसी प्रकार जिला ऊना में लगभग 5000 पौधारोपण भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया। जब से युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणियों का मंडल कार्यकारिणियों का गठन हुआ है, कोविड-19 के कारण जो है तब से हमारी फेस टू फेस ऐसी कोई मीटिंग नहीं हो पाई थी और सारी जितनी मीटिंग्स पहले हुई हैं वो सारी वेबएक्स के थ्रू सारी ऑनलाइन मीटिंग हुई हैं और जिसमें जो है आत्मीयता का भाव नहीं बन पाता है। तो अब जैसे कोरोना काल थोड़ा धीमा हो रहा है तो पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है जितने भी जिले हैं सबकी बैठकें जो है लगातार की जा रही हैं। तो आज जो बैठक हुई है, कितने कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर भाग लिया और किस प्रकार की आने वाले समय में क्या रणनीति तैयार की? आज जो बैठक हुई है हमने बहुत कम लोगों को बुलाया था। कोरोना के कारण जो हमने लगभग 35 लोगों को बैठक में बुलाया था और जितने भी पार्टी के पिछले कार्यक्रम रहे हैं, जैसे पौधारोपण का कार्यक्रम रहा था और आने वाले कार्यक्रम जैसे वन बूथ 20 यूथ वाला कार्यक्रम हमारा चलेगा और पार्टी गतिविधियां कैसे चली हैं, युवा मोर्चा उसमें क्या क्या काम कर रहा है और आने वाले आगामी समय में क्या क्या काम करेंगे, उन सब चीज़ों को लेके जो है पुराने कामों की समीक्षा और नए कामों की योजना के लिए बैठक रखी गई थी। जब से हमारा जिला युवा मोर्चा का गठन हुआ है, हमारी ऑनलाइन कई बैठकें हो चुकी थी और प्रत्यक्ष रूप से ये पहली बैठक है जिसमें हमारा सभी पदाधिकारियों के साथ और जिला मंडल अध्यक्षों के साथ मिलना हुआ। आज इस बैठक में हमारे विशेष रूप से हमारे जिला के प्रभारी जगदीप रिम्पल जी हमारे बीच में उपस्थित रहे और प्रदेश नेतृत्व के तरफ से जो भी हमें कार्यक्रम पहले दिए गए थे उनकी हमने समीक्षा की और आने वाले समय में जो भी युवा मोर्चा के कार्यक्रम रहने वाले हैं उन कार्यक्रमों को बूथ स्तर पर धरातल पर कैसे अच्छे ढंग से किया जाए उनकी योजना बनी। कमल जी, जिस प्रकार से पंचायती राज चुनाव आने वाले हैं, युवा मोर्चा की डायरेक्ट भूमिका तो नहीं रहती पर इनडायरेक्ट युवा मोर्चा काम करता है, ये हमने देखा है। इन चुनावों में किस प्रकार का रोल युवा मोर्चा का रहने वाला? युवा मोर्चा का रोल जो भी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें युवा मोर्चा से होंगी उस पर युवा मोर्चा पूरी रूप से खरा उतरने का प्रयास करेगा। और आपको पता है कि युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का एक अहम विंग है, चाहे झंडा डंडा लगाने से लेकर और दरी बिछाने तक, चाहे चुनाव प्रचार डोर टू डोर अभियान चलाने तक युवा मोर्चा की अहम भूमिका रहती है। मैं यही कहना चाहूँगा इस विषय पे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमें और इन चुनावों में जो भी भूमिका अदा करने के लिए कहेगा, हम युवा मोर्चा पूरे बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर उस अपनी भूमिका पे खरा उतरेगा। कमल जी, जिस प्रकार से आपको युवा मोर्चा का दायित्व मिला है, लगभग आपने सभी ब्लॉकों की कार्यकारिणियाँ भी गठन करवा दी, अध्यक्ष भी जिम्मेदार, जो अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं समन्वय की कमी लगती है या कहीं ना कहीं तालमेल की कमी लग रही है, ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है? नहीं, हमारे 5 मंडलों के अध्यक्ष बड़े ही ऊर्जावान हैं और जो भी उन्होंने टीमें गठित की हैं वो भी बहुत ऊर्जावान हैं। पिछले दिनों ही हमें कार्यक्रम को वृक्षारोपण का मिला था और जो हमें कार्यक्रम की तय सीमा दी गई थी और तय लक्ष्य किया गया था, उससे भी बढ़कर 5 मंडलों ने अच्छा कार्य किया है। और ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ, हमारी 5 मंडलों की और जिला की बड़ी ऊर्जावान टीम है, बड़े ही अच्छे
ढंग से कार्य कर रही है। कमल जी, अगर बात की जाए जिस प्रकार से आपने कहा केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को आप किस प्रकार से घर घर पहुंचा रहे हैं, कोई पंपलेट है या किस प्रकार कोई क्या किया हुआ है आपने? पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की नीतियों का एक पंपलेट आया था। युवा मोर्चा को वो काम दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लोगों के साथ युवा मोर्चा ने वो बूथ स्तर पर घर घर जाकर वो पंपलेट बांटने का काम भी किया है। आगामी भी जो युवा मोर्चा को पार्टी काम देगी, उस काम को हम बूथ स्तर पर धरातल पर पहुंचाने के लिए दिन रात एक करेंगे। कोविड-19 के चलते युवा मोर्चा ने किस प्रकार की अपनी अहम भूमिका निभाई? कोरोना काल में युवा मोर्चा ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। आपने भी कई जगह कवर किया है। युवा मोर्चा ने चाहे वो राशन की व्यवस्था हो, चाहे मास्क की हो, चाहे सैनिटाइजर बांटने की हो, चाहे पीएम फंड के लिए, चाहे सीएम कोविड सॉलिडेरिटी फंड के लिए धन एकत्रित करने की बात हो, युवा मोर्चा ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ सहयोगी अनुबाला की विशेष रिपोर्ट।